हाँ मिल गया नंबर उनका, बात हो गई हमारी। अच्छा अच्छा। अभी वो भेजेंगे, वो हमको ने बताया था। चलो जयपुर को। हमारे यहाँ से सही पड़ेगा। अच्छा। हाँ। तो आप ये बताइए कि कब जुड़े थे रामपाल जी महाराज से? 2014 में। अच्छा, 2014 में जुड़े थे। हाँ। तो जो थे आपको, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको कैसे क्या ज्ञान, बताइए अपने बारे में, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग पे है, ताकि दूसरे भगत भी सुने तो इस चीज़ को समझ पाएँ कि सत्य और असत्य का निर्णय कर सकें। तो अब आप ये अपनी मैं भक्ति बताऊँ, मार्ग के बारे में बताइए कुछ। अब मैं वहाँ आऊँगा ना, अभी तो मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ, यहाँ व्यस्त हूँ। अच्छा। तो जब वहाँ आके तब फिर मैं बात करता हूँ, है ना। चलो ठीक है, फिर सारनाम मिल गया था आपको? हाँ सारना मिल गया था हमको। चलो बहुत बढ़िया। तो सारनाम मिलने के बाद में आपको नितिन साहब का सत्संग कैसे मिल गया? ये एक भगत जी थे, वो 2012 में जुड़े थे रामपाल जी के यहाँ पे। अच्छा। हाँ तो फिर उन्होंने हमको बताया था उनके बारे में, कि उनके मतलब वो भी सर्च कर रहे थे, खोज रहे थे कि उनसे कोई अच्छा मिले, बेटर मिले। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे चीज़ें देख रहे थे पाठ प्रकाश के लिए। फिर एक तरह का ब्रेन वॉश टाइप की चीज़ें थी वहाँ पे। अच्छा। मतलब शुरुआत में तो एक उसके साथ में हम जुड़े थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, एकदम तो सही थे। आप तो जब आश्रम, बरवाला आश्रम से जब से जुड़े होंगे हम्म। हाँ 2014 में? और क्या, वहाँ कांड हमारे सामने ही हुआ था। हाँ हाँ, क्योंकि मैं भी पहले वहीं पे उनको ही गुरुजी बनाया था, वहीं पे मैं जुड़ा हुआ था। अच्छा, जो मैं बरवाला जो कांड था ना, वहीं पे मैं जो है था, वहाँ पे ऊपर कमांडो अच्छा। सेवा लगी हुई थी। नहीं तो बहुत बढ़िया है, इसमें क्या है, गुरु के प्रति सेवा होनी भी चाहिए। हम भी तभी जुड़े थे जब वो कांड हुआ, तो उससे पहले जुड़ गए थे, हम जुड़ गए थे फरवरी मार्च में। अच्छा अच्छा। हाँ, फरवरी मार्च में हमारे को 4 महीने हो गए थे, सतनाम मिल गया था। हम्म। तो और आपको कैसे लगा कि भाई ये ज्ञान उस ज्ञान से अच्छा है? अब थोड़ा सा ये लगा ना, क्योंकि जो 52 अक्षर वाली बात होती है कि ये तो, हाँ ये भी बात सही है कि मनुष्य ने बनाए हुए हैं। हाँ और इससे पहले प्राकृत भाषा थी। जी। और यहाँ पे तो ईरानियों ने भी शासन किया भारत में, उन्होंने अपनी संस्कृति और भाषा को थोपा है। तो अब जैसे रसिया में चले जाएं तो रसिया में वो रशियन भाषा होगी। तो बिल्कुल ये वाले मंत्र वहाँ थोड़ी ना काम करेंगे, वहाँ की अलग भाषा होगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया विवेक लगाया तो आपने। तो वो चीज़ें हैं, और तर्कयुक्त चीज़ें भी नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। देखो, नामखंड हो जाएगा, नहीं नामखंड कोई। हम्म। देखो, वो कहीं आने जाने वाला नियम है, वो एक अलग मैटर है, ठीक है ना। लेकिन हम्म। अगर वहाँ भी वो करके भी अगर मुक्ति मार्ग हो ना, तो वो सस्ता है। साहब कहते हैं ना, शीश दिए जो नहीं गुरु नहीं मिले तो भी नहीं नहीं, वो सस्ता। तो सही है, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि चलो ये तो बात ठीक है, लेकिन तर्क कुछ चीज़ें ये हमने जो लगाई हैं कि मतलब मैं चीज़ भूल गया, मैं याद थी मुझे, वो चीज़ें भूल गया मैं। हाँ कुछ कहना चाह रहा था मैं आपसे। अच्छा अच्छा। हाँ। नहीं तो जैसे मान लो आपने जब पहली बार किसी ने आपको बताया कि भाई ये सत्संग सुनो, तो हम्म। आपको बुरा नहीं लगा? नहीं बुरा तो खैर नहीं भाई लगा। नामखंड के लिए नहीं बताते हैं कि नामखंड हो नामखंड, जाएगा। हाँ हाँ हाँ, नामखंड के लिए बताते हैं कि नामखंड हो जाएगा। तो ये भी हमारे, क्योंकि हमारे साथ में कुछ कबीरपंथी और हैं, वो दूसरे उसमें जुड़े हुए हैं। हाँ वो भी हमको बताते हैं कि नामखंड को, ये तो जैसे मान लो हीरा है, हाँ उसको नाली में डाल दो तो हाँ। रहेगा, डायमंड ही रहेगा ना वो, बिल्कुल लोहा थोड़ी ना बन जाएगा। बिल्कुल। तो नामखंड का यहाँ क्या प्रक्रिया है, नामखंड हो जाएगा, मतलब वहाँ कहीं ना कहीं मैंने ये चीज़ें देखी और डराया जाता है लोगों को हाँ हाँ, हाँ। कि नामखंड हो जाएगा, ये नहीं कर दिया वो गुरुद्रोही हो गया। हम्म, मतलब तुम उनके अलावा किसी और की तर्कपूर्ण बातें सुन ही नहीं सकते हो। बिल्कुल। तर्क तर्क पे वो लोग बिलीव ही नहीं करते हैं। जो गुरुजी ने कह दिया, अब भले हम्म, भी गुरुजी ना कहें, हमें हाँ मैनेजमेंट वाले हैं वही अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानी बना लेते हैं। और सही है। दूसरी बात, वो मतलब मनगढ़ंत कहानी बना लेते हैं, वो आदेश देते हैं कि परमात्मा का आदेश है, ये चीजें सही है। कहते हैं। तो वो सारी चीजें हैं, तो मतलब तर्क लगाया। हम्म, और दूसरी बात ये है कि इंद्र देवता के पास के इतनी 98 करोड़ बताए थे कि सत्संग में कि मेघमालाएं हैं, हाँ एक मेघमाला डाल दे तो बारिश हो जाए। तो हाँ हमने कहा राजस्थान में बारिश क्यों नहीं होती है फिर? हाँ। भाई तर्क वाली बात है, सऊदी अरब में बारिश क्यों नहीं होती है फिर? बिल्कुल। और ये चीजें हैं भाई, साइंटिफिक रीजन तो ये है कि हम्म, वहाँ पहाड़ नहीं है, पर्वत नहीं है। तो ये सही है। बेवकूफ़ बनाना नहीं तो फिर क्या है? ये लोगों को, जो सीधे साधे लोग, उनको बेवकूफ़ बनाना। हम बिल्कुल भाई हायर एजुकेटेड बिल्कुल सही भैया। बातों को तर्क नहीं है, कोई तर्क नहीं है क्या? तो मतलब साइंटिफिक बातें भी नहीं है, मतलब अंधविश्वास वाली चीजें हैं, सही है। है ना। तो ये मतलब बात हो तो तर्कयुक्त बात होनी चाहिए, उस चीज को स्वीकारा जाएगा।
अब अंधभक्त की तरह आंखें बंद करके गुरुजी ने ये कह दिया है, वो कह दिया, उन चीज़ों पे चलना है। बिल्कुल, वो तो देही को गुरु मान रहे हैं, देही को जबकि गरीबदास जी महाराज ने कहा है कि देही को सतगुरु कहे ये धुंधर ज्ञान, हम्म। और ये देही को ही सतगुरु मान रहे, देही को भी छोड़ो, कैलेंडर के आगे दंडवत कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है, ये तो चलो ठीक है, हो गया कि हमारे यहाँ नाम दीक्षा लेने के बाद अकाल मृत्यु नहीं होती है, इनके यहाँ ये कहते हैं रामपाल जी के यहाँ पे। तो हमने बहुतों की देखे अकाल में। और दूसरी बात, कुछ हो जाता है अनहोनी कि तुम्हारा नाम खंड, हाँ बस उस ये। व्यक्ति का नाम भी खंड नहीं है। मतलब ये तर्क है खुद का बचाव करना हाँ कि अगर किसी भी व्यक्ति का नाम खंड नहीं है, उससे कोई भी अनहोनी घटना घटित होती है, तो उससे बस यही कहा जाएगा कि आपका नाम खंड है, बिल्कुल। बस। दूसरा, इनके यहाँ पे रोहतक में, हालांकि मुझे भी नहीं पता था, तो रोहतक में मैं गया पुस्तक सेवा के लिए, रहने के लिए आश्रम में मतलब रुका था। हाँ तो कुछ भक्तों ने फिर मुझे बताया था वहाँ पे, क्योंकि पता नहीं, छोटा सा ही था आश्रम, बड़ा नहीं था, अब तो हट गया वहाँ से, हाँ सिंहपुरा में हो गया है। हाँ तो बता रहे थे भक्तों की कोई बस आई थी, तेरे भगत से शायद महाराष्ट्र से आए थे। हाँ हाँ तो हाँ, वो उससे बैल से पता नहीं किससे टकरा के वो भगत सारी खत्म हो गई। बिल्कुल। वो चीजें हमसे छिपाई गई। तो हाँ अकाल मृत्यु नहीं होती तो उनकी कैसी हो गई? सही बात है। भाई तर्क ये होगा उनका नाम खंड था। बिल्कुल और तो ऐसे तो जो जगत में लोग हैं जो जुड़े हुए नहीं हैं, तो ऐसे उनकी मृत्यु होती है, वो भी बच जाते हैं। अब वो भी किसी बच का जाते। एक्सीडेंट हो गया, भगत का एक्सीडेंट हो गया, वो बच गया, सही अरे है, तुम्हारी उस दिन मृत्यु थी लेकिन तुम बच गए, ये तर्क देते हैं। भाई सही ऐसे तो बहुतों के एक्सीडेंट होते हैं, बहुत से लोग बचते हैं ऐसे। तो सही इसका बात। मतलब उनकी उनकी मृत्यु थी इसलिए वो बच गई। हाँ तो कहीं ना कहीं कुल मिला के मुझे तो फिर, हालांकि चलो इतना समय बहुत हो बढ़िया गया है, आपने अंधविश्वास विवेक की, विवेक लगाया आपने, दया हुई मालिक की। तो अब अंधविश्वास नाम दीक्षा वाली के लिए चीज। आप कह रहे हैं, तो नाम दीक्षा के अब लिए ये, हाँ, तो ये पहले तो मैं समझूंगा चीजें वहाँ, मैं बताऊँ यूट्यूब पे नहीं देख पाता हूँ इतनी चीजें, कोई पत्रकार हो या कोई चीजें हो उनको, और मुझे भी समझना है चीजों को। बिल्कुल बिल्कुल, आप आइए जयपुर। हाँ, एड्रेस, तो जयपुर में आप, हाँ, एड्रेस मिल गया। एड्रेस अभी मैंने व्हाट्सअप ओपन नहीं किया है। चलो ठीक है, देख ओपन लेना आप। करूंगा तो हम उनको, वो भगत जी भी आएंगे हमारे साथ में, जो चलो वो 2012 में जुड़े हुए थे। चलो उनको, चलो कोई नहीं, आ जाओ आप, आपको एड्रेस